गुड इवनिंग सभी को। पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, जो मुद्दा बहुत समय पहले ठीक है मेरे द्वारा उठाया गया था और बहुत जल्दी ये आग की तरह सभी जगह फैल गया था। और आज आप लोगों ने अगर देखा होगा कि बहुत सारे ट्वीट आए होंगे। ठीक है, हमारा सवाल था कि साहब एग्जाम जुलाई में होगा या नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, कुछ दिन पहले तक जब मैं एक सीटी का नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा था, उस समय गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। ठीक है, मैं बताना नहीं चाह रहा था आप लोगों को, लेकिन फिर भी ठीक है, गलती से क्या होता है ना, इंसान के दिमाग में कोई चीज चल रही होती है और वो उसके मुंह से निकल ही जाती है। तो आपका जो सूचना सह का एग्जाम है वो कब होने वाला है। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को इस डिजिटल मंच पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, सवाल ये है कि साहब सूचना सहायक 2023 का एग्जाम कब होगा। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे तथ्यों पे बात कर लेते हैं। ठीक है, पहली चीज तो किसी ने बहुत सारे बच्चों ने मेरे को ऐसे स्क्रीनशॉट भेजे थे कि साहब हमने पहले भी कंप्यूटर अनुदेशक में एग्जाम की, ऐसी कोई अफवाह फैलाई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने क्या किसी भी संस्थान ने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि एग्जाम जून में नहीं होगा पिछली बार। ठीक है, हम विद्यार्थियों को हमेशा हित चाहते हैं और हम हमेशा चाहते हैं कि एग्जाम समय पे हो। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे कानूनी पेश होते हैं, सरकारी ठीक है पेश होते हैं, उसके बाद में आप लोगों को समस्या ही होती है। देखो, चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं एक ट्वीट की। ये ट्वीट आपका है यहाँ पर राधे मीना। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बार इनके ट्वीट आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, अक्सर ये कर्मचारी चयन बोर्ड के जो भी आपके नोटिफिकेशंस होते हैं उनकी जानकारी देते हैं और साथ में एक तरह से बेरोजगारों का ठीक है बेरोजगारों की बात भी करते हैं। तो परीक्षा कैलेंडर इस प्रकार से रहने की संभावना है। और जो संभावना ये कहते हैं, एक्चुअल में ऐसी संभावना ही रहती है कि आईए का जो एग्जाम है वो आपके कितने सितंबर, आईए का जो एग्जाम है वो आपके सितंबर में है। जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम अक्टूबर में, ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, फिर भी एग्जाम अक्टूबर में होने की संभावना है। इसके अलावा संगणक कृषि प्रवेशक अक्टूबर नवंबर में होने की है। महिला सुपरवाइजर और 3 अन्य भर्तियां अक्टूबर नवंबर में है। पटवार जेलर प्लाटून कमांडर नवंबर दिसंबर में एग्जाम है। फिर जेईएन का एग्जाम जनवरी 2024 और कांस्टेबल और आपके एलडीसी का एग्जाम फरवरी या मार्च में होने की संभावना है। चलिए, यहाँ पर एक और ट्वीट देखते हैं दीपेश चौधरी। अब यहाँ पे छात्र संघ की बात करें तो एक बड़ा उभरता हुआ नाम अगर देखें तो वैसे तो विद्यार्थी हैं और हमेशा इन्होंने आईटी के क्षेत्र में जो भी सूचनाएं प्रदान की है वो एकदम सटीक सूचनाएं प्रदान की है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में सतवीर और दीपेश का एक महत्वपूर्ण योगदान था, आंदोलन से लेकर इस भर्ती को सही तरह से पूरा करवाना। ठीक है, कुछ समय और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों की वजह से जब नंबर चेंज हुए, उसकी वजह से कुछ पॉइंटों की वजह से ये अनुदेशक में सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन आशा करते हैं कि इस बार सूचना सहायक में ये अच्छे अंक के साथ में, अच्छी रैंक के साथ जरूर सफल होंगे और इनके साथी भी जिनका कंप्यूटर अनुदेशक में किसी वजह से चयन नहीं हो पाया वो भी सेलेक्ट होंगे। इन्होंने साफ साफ कहा कि अब एग्जाम आईए का एग्जाम अब सितंबर माह में होगा। ठीक है, दूसरा सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। सर नेगेटिव 100% नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, आपका जो भी आईए 2018, ठीक है आईए 2018 में भी क्या हुआ, आईए 2018 में अगर हम देखें तो आईए 2018 में सवाल की संख्या 100 थी और यहाँ पे आपके अंक यहाँ पे 100 थे। प्रश्न की संख्या कितनी थी, 150। ठीक है, प्रश्न की संख्या यहाँ पर आपकी 150 थी, मतलब एक आपका सवाल। आइए 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार आपके एग्जाम सितंबर में और नेगेटिव परसेंट होगी और रेशियो जो है वो 60 अनुपात कितने में रहने की संभावना है, 40 में। ठीक है, पिछली बार अगर हम देखें तो 90 सवाल, ठीक है 90 सवाल आईटी से संबंधित थे और 60 सवाल जो आपके थे वो किससे संबंधित थे, नॉन टेक वाले पार्ट से संबंधित आपके यहाँ पर थे। ठीक है, जिसके अंदर मोटा मोटा 25 क्वेश्चन रीजनिंग और डीआई से संबंधित थे और बाकी जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं लगभग 35 के करीब सवाल जो हमारे, जिसमें आईटीजी के प्लस करंट जी के प्लस आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आपके सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे लगभग 60 सवाल है, आप लोगों को यहाँ पर देखना है।
तो ये इंतजार बढ़ गया है लेकिन परंतु जारी तय है। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने कि आपके एग्जाम का इंतजार जरूर बढ़ गया है लेकिन आपको तैयारी जारी रखनी है। एग्जाम तो कंफर्म होना ही होना है। ठीक है, संस्कृत अनुदेशक की भर्ती भी 2-3 महीने में आ सकती है, अभी कैडर बना नहीं है। ठीक है, और सामान्य अनुदेशक अगली सरकार में होगी, अभी कोई संभावना नहीं है। प्रोग्रामर की जून की संभावना है लेकिन अभी तक आरपीसी में कोई फाइल नहीं गई है, कोई प्रोसेस नहीं हुई है, तो आगे संभावनाएं बहुत कम लग रही है। ठीक है, और यहां पे अगर इन सब की बात ना करते और अगर इस व्यक्ति ने कह दिया तो कहीं ना कहीं इसकी बात में दम है। हम कहते हैं कि बेरोजगारों के नेता कहे जाने वाले उपेंद्र यादव, ठीक है, इन्होंने हम कहे धरातल से लेकर ऐसा कोई स्तर नहीं है जिस पर इन्होंने मेहनत नहीं की और बेरोजगारों के हित में कभी, ठीक है, चाहे रोड पे रहे हो, आपके आंदोलन की बात की गई हो, ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जहां इनका योगदान नहीं है। विद्यार्थियों के हित में हमेशा ये आगे रहे हैं, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमेशा इनका योगदान सर्वोपरि रहा है। सबसे ज्यादा इन्होंने एक योगदान दिया है। ठीक है, तो यहां पर आपको देखो कर्मचारी चयन बोर्ड की नई परीक्षाओं का कैलेंडर अगले वीक में जारी होगा। तो ये प्रयोगशाला सहायक, वीडियो भर्ती, प्रोविजनल, ये सब चीजें हम तो बात कर रहे हैं हमारी, और अगर हमारी जब बात कर ले तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा पहले जुलाई में प्रस्तावित थी लेकिन अब परीक्षा सितंबर महीने में होगी। तो याद रखिए कि अब एक चीज देखो कि एग्जाम जो है अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अधीनस्थ बोर्ड, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड की जब भी बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड हमेशा अपना कैलेंडर जारी करता है। ठीक है, तो यहां पर अधीनस्थ बोर्ड आपका एग्जाम जो पहला चरण करवाएगा वो सितंबर और अक्टूबर माह में, पहला जो चरण एग्जाम होगा आपका सितंबर और अक्टूबर माह में एग्जाम होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो एग्जाम आपके होंगे वो आपके जनवरी से लेकर मार्च के बीच में एग्जाम होंगे। ठीक है, जनवरी से लेकर मार्च 2024 और यहां पर 2023 में एग्जाम होंगे। अब आपके यहां पे वैसे अभी ऑफिशियल आपकी न्यूज नहीं है लेकिन यहां पर हम कहते हैं कि जनवरी में आपकी 23 सितंबर से इसका कैलेंडर जारी होने की संभावना है। तो इसकी जो भी विज्ञप्तियां आएगी वो विज्ञप्तियां कितनी आएगी आपकी 23 सितंबर से। तो अब एग्जाम कब होगा, देखो एग्जाम कब होगा ये करना एग्जैक्ट डेट हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम सितंबर में जाएं तो यहां पे सितंबर में 2 संडे आते हैं। सितंबर में 2 संडे आते हैं, एक तो आपका यहाँ पे संडे जो है 24 सितंबर का संडे पड़ रहा है, तो यहाँ पे शनिवार है 23 सितंबर का, तो एक संडे 24 सितंबर को पड़ रहा है और अगला 1 अक्टूबर। तो मेन तो हम कहते हैं कि कैलेंडर 23 सितंबर से, तो हम कहते हैं कि 24 सितंबर, 24 सितंबर को संभावना बन रही है कि आईए का एग्जाम हो सकता है। अगर कैलेंडर आपका यहां पर जारी होता है और अगर 23 सितंबर से, मैं कहता हूं कि 23 सितंबर से एग्जाम का अगर माहौल बनना शुरू होता है या फिर कहते हैं एग्जाम का फेस्टिवल शुरू होता है, तो उस समय आपका पहला एग्जाम, पहला जो संडे आ रहा है वो कब आ रहा है, 24 सितंबर। ठीक है, और अगला जो संडे, नेक्स्ट जो संडे है, तो हम कहते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट संडे है वो संडे कौन सा है, 1 अक्टूबर। तो यहां पे अभी तक अधीनस्थ बोर्ड की जब बात की गई तो वैकेंसी केवल और केवल अभी जो अंडर प्रोसेस ऑन गोइंग एग्जाम जिसका बचा है वो आपका किसका एग्जाम बचा है, आईए का। तो पूरी संभावना है कि एग्जाम कब हो सकता है, 24 सितंबर, या मान के चलिए सितंबर में तो एग्जाम होगा ही होगा। सितंबर में एग्जाम होगा ही होगा, कंफर्म है। ठीक है, अब बाकी ये जो एग्जाम्स है उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम दे दी जाएगी। तो यहां पर आपकी जो डेट की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका, कई लोगों का सवाल पूछा गया था कि नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, होगी। सेकंड आपका यहां पे क्या 40% लाना जरूरी है, हाँ, 40% लाना जरूरी है। ठीक है, तीसरा सवाल एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम होगा कि सितंबर में एग्जाम होगा। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर चौथा सवाल है कि यहां पर एग्जाम में अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहां पर अनुपात जो होगा वो लगभग 2018 के पेपर, ठीक है, पेपर जैसा होगा। बाकी राय ले ली जाएगी कि क्या है, किस तरह से है, तो ये आपका होगा। नहीं, अगस्त में कोई संभावना नहीं है, एग्जाम की कहानी जो है
इस ये 4 पॉइंट थे, 4 प्रश्न थे। ठीक है, अब फिर से अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस आपके, देखो क्वेश्चंस कितने होंगे, तो क्वेश्चंस टोटल सवाल होंगे, टोटल 150 सवाल आप पे पूछे गएंगे। हाँ भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। तो ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज एग्जाम तक चलती। देखो जिन विद्यार्थियों ने, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन कोर्स एग्जाम तक चलता रहेगा। कोई डाउट अगर किसी के है तो यहां पर चलता रहेगा। ठीक है, अगर वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो गई है, एक्सपायर हो गई तो बढ़ा देंगे, बढ़ा दी जाएगी। किसी की वैलिडिटी मान लो कि एक्सपायर हो गई, उसने पहले से कोर्स ले लिया था जुलाई में, तो यहां पर वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन पेपर, ऑफलाइन मॉक पेपर, ऑफलाइन मॉक पेपर यहां पे हर संडे एग्जाम तक चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में आपको कोई डाउट नहीं हो। ठीक है, यहां पर आपके संडे तक एग्जाम आपके चलते रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में कोई डाउट यहां पे एग्जाम डेट अनाउंस होने पर लगातार 20 दिन तक पेपर की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, लगातार भी, जिसमें आपके कह सकते हैं कि आपके 10 टॉपिक वाइज प्लस 10 मॉक पेपर, इस तरह से आपके लगातार 20 दिन तक तैयारी करवा देंगे। और कोई सवाल हो तो भाई, टॉपिक टेस्ट कंटिन्यू चल ही रहा है ना। अगर कोई है, टाइपिंग का कोई मंत्र नहीं है, टेस्ट सीरीज की व्याख्या आपकी ऑनलाइन करवाई जाती है। भाई टेस्ट सीरीज की व्याख्या ऑनलाइन करवाई जाती है, यूट्यूब पे करवाई जाती है। तो आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो है वो आपको यूट्यूब पे देख लेनी है। उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन लगभग 4 घंटे तक हम उसका वीडियो क्या करते हैं, सॉल्यूशन करवाते हैं। ठीक है, सितंबर में एग्जाम है तो टाइपिंग कब होगी, तो संभावना आपकी रिजल्ट आने के बाद में लगभग 45 दिन होते हैं, उसमें यहां पर होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वैसे अधिकतर बच्चों के पास में कोर्स है। ठीक है, मैं आप लोगों को नहीं कहता कि आप लोग ऑनलाइन कोर्स खरीदिए, सेल्फ स्टडी करिए। फिर भी अगर कोई विद्यार्थी अगर चाहता है कि मुझे तैयारी करनी है, तो यहाँ पे 14 मई को, ठीक है, आज संडे को विशेष ऑफर है, आप चाहे तो कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन बढ़िया से मेहनत करिए, हम आपके साथ में हमेशा हैं और हमेशा आप लोगों की मेहनत में हम साथ देने को तैयार हैं। हमारा एक ही टारगेट है कि आपका सिलेक्शन हो। मैं कभी नहीं चाहता कि यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम डेट आगे किसके, या मैं कभी नहीं चाहता एग्जाम डेट आगे चेंज हो। मेरा किसी से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, हम केवल आपकी तरह आम इंसान है, आपकी इस तरह साधारण लोग हैं। हमें केवल एक ही चीज अच्छे से आता है, वो है पढ़ाना। हाँ, पोस्ट की संख्या 200-300 पोस्ट बढ़ने की बात है। ठीक है, 200-300 पोस्ट आपकी बढ़ सकती है। बाकी अगर बात करें किसी के लिए, आप लोग लगातार तैयारी करते रहो। मैं कहता हूं लगातार तैयारी करते रहिए, लगातार मेहनत करिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, आप लोग अगर जैसे मान लो किसी ने ऑफलाइन कोचिंग कर ली है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। किसी ने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया, मॉक पेपर के माध्यम से जुड़िए। ठीक है, और आपकी यहाँ पे कल से आप देखो, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। करंट अफेयर्स आपका बढ़ जाएगा, 2-3 महीने का करंट अफेयर्स भेज जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी करें। कल मंडे को कल हम फिर पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो जो पेपर आपका सैटरडे को हुआ है, वो पेपर आपका टेस्ट जो है वो दोनों ही चलेंगे। ये जो टेस्ट है वो टेस्ट आपके हमेशा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपके टेस्ट होंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते थे कि साहब 1000 रुपए लिए आपने टेस्ट सीरीज के, ज्यादा लग रहे हैं। आप सोचो 1000 रुपए में कितने टेस्ट पेपर मिलेंगे। तो टोटल लगभग 16 पेपर तो हो चुके हैं और एग्जाम तक मुझे लगता है कि 100 के करीब तो पेपर हो ही जाएंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।
ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, ऑल द बेस्ट। कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप लोग यहाँ पे वीडियो के माध्यम से कमेंट करिए। इसी तरह से मैं आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।